So I'm and sharing my screen. All right. So सबसे पहले हमने पढ़ना है colloidal state chapter and मैं इसको स्लाइड शो पे कर रही हूँ. I hope my screen is visible to everyone, ना? Yes, ma'am. So हमारा चैप्टर है बेटा कोलॉइडल स्टेट, और कोलॉइडल स्टेट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स. लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए सबसे पहले कि कोलॉइड क्या होता है, ठीक है, या कोलॉइडल स्टेट किसको कहते हैं, ठीक है. सो कोलॉइड वर्ड जो है, कोलॉइड होता क्या है एक्चुअली, जस्ट अ मिनट. यस, so colloid is a substance microscopically dispersed throughout another substance. So colloid वो substance है जो microscopically disperse होता है दूसरे किसी substance में, ठीक है. ये जो word है colloid, right, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कोला. कोला का मतलब है glue like, ठीक है. So it means glue. Thus colloidal particles are glue like substances. ये जो colloidal particles हैं ये glue like substances हैं, ठीक है. एक्चुअली ये वर्ड जो है colloid, ये आया कहां से है, ये एक साइंटिस्ट है थे, दैट इज थॉमस ग्राहम, ठीक है, in 1861. Actually he studied the rate of diffusion of liquids and solution, ठीक है. और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने उन सब्सटेंसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया. वन इज कॉल्ड क्रिस्टलॉइड्स, राइट, एंड द अदर्स आर कॉल्ड कोलॉइड्स. एक को उन्होंने क्रिस्टलॉइड्स बोला और एक को उन्होंने कोलॉइड्स बोला. अब क्रिस्टलॉइड्स क्या होते हैं? क्रिस्टलॉइड्स वो सब्सटेंसेस हैं जैसे फॉर एग्जांपल विच कैन इजीली डिफ्यूज थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन, राइट, उनको हम कहते हैं क्रिस्टलॉइड्स, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल आप कह लो स्टार्च हो गया, गम हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है, इन वेरी लिमिटेड फॉर्म, राइट. सो दे कैन पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन, वो क्रिस्टलॉइड्स है, ठीक है. और जो जिनकी टेंडेंसी नहीं है टू पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन, दे आर कंसिडर्ड एज कोलॉइड्स, उनको हम कोलॉइड्स कहते हैं, राइट. And crystalloids are actually also known as they are known to form true solutions. True solutions क्या होते हैं? True solutions होते हैं जिनमें हम किसी सब्सटेंस को अगर डिसॉल्व करते हैं तो वो इक्वल उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, and they are not visible through naked eye, even through microscope. They are evenly distributed, uniform distribution होती है उनकी, uniform composition होती है, right? right? लेकिन जो कोलॉइड्स हैं, ये जो सॉल्यूशंस बनाते हैं इसको हम कहते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशंस. कोलॉइडल सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं हम इसको, या कोलॉइडल सोल्स भी कह सकते हैं, राइट, ठीक है. सो ये जो कोलॉइड्स होते हैं, दीज पार्टिकल्स पास थ्रू अ फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ये जो कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं ये फिल्टर पेपर से पास कर जाएंगे जब आप फिल्टर करोगे, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ये पास नहीं कर सकते. ओके, गॉट माय पॉइंट? पता लग गया? इतना पता लगा? यस मैम. ठीक है. नाउ ये जो कोलॉइडल स्टेट है, इट कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस. कोलॉइडल स्टेट या कोलॉइड जो है ये दो फेजेस में कंसिस्ट होते हैं. वन इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज, which is actually a discontinuous phase, right, and the another is dispersion medium जो कि होता है continuous phase. So अगर ये colloid है, right, या colloidal state है या colloidal solution है, ठीक है, तो उसमें ये dispersed phase है, यानी कि ये जो particles आपको नजर आ रहे हैं ये dispersed phase हो गए, और जिसमें हमने इसको dissolve किया हुआ है उसको हम कहते हैं dispersion medium. So they are dispersed in some medium जिसको हम कहेंगे dispersion medium. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ट्रू सोल्यूशन में बात करते हो, सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड सोल्यूट एंड अनदर इज कॉल्ड सॉल्वेंट. सोल्यूट क्या होता है? जिसको हम डिसॉल्व करते हैं, है ना, विच इज प्रेजेंट इन मिनिमम क्वांटिटी, राइट. एंड सॉल्वेंट क्या होता है? विच इज प्रेजेंट इन
लार्जर क्वांटिटी। सो उसी तरह से कोलॉइडल स्टेट भी होता है। सो कोलॉइडल स्टेट या कोलॉइडल सॉल्यूशन में इट इज डिवाइडेड इनटू टू फेज, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज वो है जिसको हमने डिस्पर्स करना है, और डिस्पर्शन मीडियम वो है जिसमें हमने उसको डिस्पर्स करना है, ठीक है। सो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स हैव अ डायमीटर अप्रोक्सीमेटली ऑफ 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। यानी कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनका पार्टिकल का साइज कितना होगा, 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर की रेंज में। यू नो व्हाट इज नैनोमीटर? नैनोमीटर पता है आपको क्या होता है? व्हाट इज नैनोमीटर? नैनोमीटर 1 is equal to 10 raised to minus 9 मीटर। हाँ minus 9 मीटर। 10 raised पर 9 नहीं, 10 raised to the power minus 9 meters, या आप इसको कह सकते हो 10 raised to the power minus 11 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में बोलना है तो -11, मीटर में बोलना है तो -9, ठीक है। सो सच पार्टिकल्स आर नॉर्मली इनविजिबल इन एन ऑप्टिकल थ्रू दो देयर प्रेजेंस कैन बी कंफर्म्ड। यानी कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इनकी प्रेजेंस जो है वो कंफर्म्ड हो सकती है थ्रू अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। वैसे आपको खुली आंख से नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर आप इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे फिर आपको ये विजिबल हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज कोलॉइडल। सो अब हमने एक एग्जांपल ली है यहाँ पे, एग्जांपल्स कि भाई कौन सा सोल्यूशन है, कौन सा कोलॉइडल सोल है या कोलॉइडल सॉल्यूशन है, और कौन सा सस्पेंशन, ठीक है। ये है, अगर हम एक ग्लास पानी का लें और उसमें हम थोड़ा सा 1 चम्मच भर के सॉल्ट मिक्स कर दें और उसको अच्छी तरह से डिसॉल्व करें, तो ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। दिस इज अ सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। उस गिलास के, कांच के गिलास में अगर आप देखोगे तो आपको कोई नमक के पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे पूरे सॉल्यूशन में, एंड दे आर नॉट इवन विजिबल थ्रू दिस माइक्रोस्कोप आल्सो, क्योंकि वो अच्छी तरह से पूरे डिसॉल्व हो जाएंगे। दैट इज ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। अब सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन है जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक गिलास पानी लिया और उसमें हमने 1 चम्मच या 2 चम्मच फ्लावर मतलब आटा मिक्स कर दिया, या पाउडर मिक्स कर दिया, टैल्कम पाउडर, ठीक है, उसको अच्छी तरह से। तो ये जो है इसके पार्टिकल्स जो है ये आपको दिखाई भी देंगे, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक सॉल्यूशन क्रिएट हुआ इसका, राइट। और इसके पार्टिकल्स हमें आंख से भी दिखेंगे और माइक्रोस्कोप में भी दिखेंगे। सो ये हुआ हमारे पास सस्पेंशन का एग्जाम्पल। ये है हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल, या कोलॉइड, चाहे आप कोलॉइडल सॉल्यूशन कह लो चाहे आप कोलॉइड कह लो, एक ही बात है। सो कोलॉइड जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क इज इमल्सिफाइड क्लॉइड। सो मिल्क जो है ये इमल्शन है, ठीक है, ये भी कोलॉइड है। मिल्क में जो फैट के मतलब फैट के जो पार्टिकल्स हैं, राइट, फैट जो है दैट इज डिस्पर्स्ड फेज, और पानी जो है दैट इज अ डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। तो मिल्क में भी जो आपको फैट के जो, क्योंकि फैट जो है वो सॉल्युबल फैट प्रेजेंट है इसमें, राइट, तो वो आपको खुली आंख से नहीं दिखेगा, लेकिन इट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर, सो इट इज अ कोलॉइड। कोलॉइड का हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़ा सा सोप या डिटर्जेंट पानी में डिसॉल्व कर दो, ठीक है, तो वो थोड़ा मिल्की सा हो जाता है ना, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड। कोई और मुझे एग्जाम्पल दे सकता है कोलॉइड का? कोई और एग्जाम्पल बताओ। एनी अदर एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड? यस, एनी अदर एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड? आता है किसी को कि नहीं आता? सॉरी, मैं दोबारा शेयर करती हूँ। सो नेक्स्ट है, ये आपके हो गया था टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस, ठीक है, सॉरी आई मीन जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। ये जो कोलॉइड है या कोलॉइडल सॉल्यूशन है, इसको हम बेटा क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 4 थिंग्स, ठीक है।
बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम का कि फिजिकल स्टेट क्या है, यानी कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उनके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, या बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन कैसी है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है या वीक इंटरेक्शन है, उसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तीसरा, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर साइज, यानी कि साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज यानी कोलॉइडल पार्टिकल। फोर्थ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन अपीयरेंस ऑफ कोलॉइड्स, कोलॉइड्स दिखने में कैसे हैं, एंड बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डिस्पर्शन फेज, ठीक है, या डिस्पर्स्ड फेज। सो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, ये कोलॉइडल सोल्स जो हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू 8 टाइप्स, 8 तरह के। तो इस तरफ हमने एक डिस्पर्स्ड फेज लिखा है, डिस्पर्शन मीडियम लिखा है, और टाइप ऑफ कोलॉइड क्या होगा और उसका एग्जांपल क्या होगा वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड है, राइट, इसका मतलब है सॉलिड इन सॉलिड, तो टाइप ऑफ कोलॉइड जो बनेगा दैट इज नोन एज सॉलिड सोल। सोल बेटा, सोल के स्पेलिंग SOL अगर लिखा हो इसका मतलब है ये कोलॉइड है, कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। SOLE हो तो वो सोल जूते वाला सोल होता है, ये नहीं लेना। SOL वाला सोल मींस कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड है, देन टाइप ऑफ कोलॉइड इज सॉलिड सोल। और इसके एग्जांपल है सम कलर्ड ग्लासेस, जैसे आप लोग ग्लासेस देखते हो ना, शीशे, रेड कलर का, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, तो दे आर एक्चुअली कोलॉइड्स, दे आर सॉलिड सोल्स, ठीक है। जेमस्टोन्स, जैसे हम लोग हाथों में अंगूठियां डालते हैं, गले में अंगूठियां सॉरी गले में कुछ स्टोन्स डालते हैं, ठीक है, रेड कलर के, रूबी, पुखराज एक्सेट्रा। सो ये जेमस्टोन्स भी, ये भी सॉलिड्स। देन सेकंड इज, अगर डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्शन मीडियम इज लिक्विड, यानी कि ये हो गया आपका सॉलिड इन लिक्विड, राइट, डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम इज लिक्विड, तो उसको हम कहेंगे सिर्फ सोल। अगर सॉलिड इन सॉलिड है फिर उसको हम कहेंगे सॉलिड सोल, लेकिन अगर सॉलिड इन लिक्विड है फिर हम उसको कहेंगे सोल, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल पेंट्स, सेल फ्लूइड्स एक्सेट्रा, राइट, सॉलिड इन लिक्विड। और इसमें मडी वाटर भी आ जाएगा, मडी वाटर, क्योंकि मड क्या है, यानी कि उसमें सॉलिड मतलब सैंड या क्ले मिक्स्ड है इन वाटर, राइट। देन थर्ड टाइप इज सॉलिड इन गैस, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्शन मीडियम इज गैस, ठीक है। तो ऐसे टाइप ऑफ कोलॉइड को हम कहेंगे एरोसोल। एरोसोल, एरो, एरो जो वर्ड है इट इज फॉर एयर और गैस, तो एरोसोल। तो इसका एग्जांपल हो गया स्मोक या डस्ट, ठीक है। देन चौथा टाइप हो गई लिक्विड इन सॉलिड, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड, डिस्पर्शन मीडियम इज सॉलिड, तो टाइप ऑफ क्लोराइड इसमें हो गया जेल, इसको हम बोलेंगे जेल, राइट। लिक्विड इन सॉलिड यानी लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्शन मीडियम इज सॉलिड, कम क्वांटिटी वाला है लिक्विड, ज्यादा क्वांटिटी वाला है सॉलिड, तो इसको हम जेल बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो गया चीज, बटर, जेलीज एक्सेट्रा, ठीक है, चीज यानी पनीर वगैरह, राइट, बटर एंड जेलीज, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ टाइप हो गई लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है, तो अगर लिक्विड इन लिक्विड है कोलॉइडल सॉल्यूशन तो उसको हम कहते हैं इमल्शन, that is known as emulsion. For example, milk, hair creams, etc. That is emulsion. Then next category is liquid in gas. Yani dispersed phase is liquid,
dispersion medium is gas, that is also known as aerosol. तो solid in gas है या liquid in gas है, both colloidal solutions are called aerosols. यानी कि dispersion medium अगर gas होगी तो हम उसको aerosol बोलेंगे. इसके examples आ गए fog, mist, cloud, insecticide sprays, ठीक है, etc. Then seventh type is gas in solid. So dispersed phase is gas, dispersion medium is solid. So type of solid इसमें हम इसको बोलेंगे solid sol. So this is also known as solid sol. जैसे for example pumice stone, foam rubber. किसी को पता what is pumice stone? ये क्या होता है? pumice stone पता है आपको? आपके घरों में, आपके bathrooms में present होता है, ये पड़ा होता है वहां पे. बताओ क्या होता है ये pumice stone? कौन बताएगा? मैम जो वो रेड कलर का होता है, हाँ हाँ, जिससे साफ करते हैं पैर जिससे वगैरह। पाँव साफ करते हो आप लोग, हड्डियां रगड़ते हो ना, ठीक है, पैर साफ करते हो जिससे, उसको कहते हैं प्यूमिस स्टोन. इसको पंजाबी में हम लोग चावा भी बोलते हैं. बहुत घरों में इसको चावा बोला जाता है. व्हाइट कलर का भी हो सकता है और रेड कलर का भी नॉर्मली आप लोगों के घरों में प्रेजेंट मतलब पड़ा होता है ये. सो इट दैट इज प्यूमिस स्टोन, ठीक है. और उस पत्थर को अगर आप ध्यान से देखो तो उस सॉलिड में छोटे छोटे से ना छेद होते हैं, क्योंकि वो छेद के गैस जो है वो सॉलिड में ट्रैप्ड होती है, राइट, जिसकी वजह से उसका वो टेक्सचर होता है. सो दैट इज प्यूमिस स्टोन. इसके अलावा फोम रबर, वो जो गद्दे जिसके बने होते हैं, आपकी सीट, जो सोफे के गद्दे या आपके जो बेड के गद्दे हैं, ठीक है, फोम रबर, दैट इज ऑल्सो ऑफ दिस टाइप, सॉलिड सोल. देन लास्ट इज गैस इन लिक्विड, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज इज गैस एंड डिस्पर्शन मीडियम इज लिक्विड. तो उसको हम सिर्फ कहते हैं फोम, ठीक है. गैस इन लिक्विड दैट इज फोम. यानी कि इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे फ्रॉथ. फ्रॉथ क्या होती है? झाग. जैसे आप डिटर्जेंट को पानी में मिक्स करते हो तो झाग आती है ना कपड़े धोते वक्त, ठीक है, दैट इज फ्रॉथ, उसको फ्रॉथ कहते हैं. विप्ड क्रीम, विप्ड क्रीम, ये जो आप केक के ऊपर जो आइसिंग लगी होती है, दैट इज विप्ड क्रीम, ठीक है. क्रीम को अच्छी तरह से फेंटा जाता है ताकि जो एयर है उसमें एंट्रैप हो जाए और वो लाइट एंड फ्लफी हो जाए, ठीक है. आप खाते हो ये आइसक्रीम्स खाते हो, सॉफ्टीज खाते हो, ठीक है, वो सारी ये विप्ड क्रीम में आती है. सोप लादर, जैसे मैंने आपको बताया, लादर मीन्स वही झाग, राइट. सो दीज आर दिस इज द क्लासिफिकेशन of colloidal sols in 8 types depending upon its physical state of dispersed phase and dispersion medium, ठीक है. Then next classification is based on nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase और dispersion medium में किस तरह की interaction है, उसके basis पे भी colloid जो है they are classified into 2 types. एक को हम कहते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स. ये बेटा सब आपने +2 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये जस्ट आपकी रिवीजन हो रही है, ठीक है. लायोफिलिक कोलॉइड्स एंड वन इज कॉल्ड लायोफोबिक कोलॉइड्स. लायोफिलिक कोलॉइड्स एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स, ठीक है. लायोफिलिक, लायो वर्ड ये जो है पार्ट, that means liquid, liquid से लिया गया है ये वर्ड लायो, ठीक है. फिलिक, फाइल, फाइल से लिया है फिलिक, ठीक है, वहां से डिराइव हुआ फिलिक. फाइल का मतलब होता है लविंग, तो लायोफिलिक का मतलब हुआ लिक्विड लविंग. यानी कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, ठीक है, राइट. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लायोफिलिक कोलॉइड्स, राइट. लेकिन अगर हम बात करें लायोफोबिक की, तो लायोफोबिक का मतलब, लायो का मतलब तो वही हो गया लिक्विड, एंड फोबिक, फोबिक लिया गया है फ्रॉम फोबिया. फोबिया हम कहते हैं ना हमें इस चीज से बड़ा फोबिया है. फोबिया मतलब हम इस चीज से बड़ा हेट करते हैं, हमें ये चीज पसंद नहीं है ना, या डर लगता है हमें इस चीज से, दैट इज फोबिया, राइट. सो लायोफोबिक मीन्स लिक्विड हेटिंग,
इसका मतलब कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं है, वीक इंटरेक्शन, ठीक है। सो लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या होते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशंस इन व्हिच द डिस्पर्स्ड फेज हैज अ ग्रेट अफिनिटी फॉर द डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। ऐसे कोलॉइडल सॉल्यूशन जिनमें डिस्पर्स्ड फेज जो है वो मतलब ज्यादा अच्छे से बाइंड कर पाएगा, उसकी ज्यादा अफिनिटी होगी, कैपेसिटी होगी टू गेट इंटरेक्टेड विद डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। एंड इनको लायोफिलिक कोलॉइड्स को बेटा हम इंट्रिंसिक कोलॉइड्स भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक कोलॉइड्स, इंट्रिंसिक, ठीक है, राइट। And such substances have tendency to pass into colloidal solution when brought in contact with dispersion medium. इसका क्या मतलब है? For example, अगर कोई हमारे पास लायोफिलिक कोलॉइड है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन इज लायोफिलिक कोलॉइड, ठीक है। तो उसको अगर हम थोड़े दिन पड़ा रहने दें तो आप देखोगे थोड़े दिन के बाद ना उसका पानी उड़ जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा, है ना, और वो ड्राई हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसमें दोबारा से उसको गर्म पानी डाल के उसको एक बार बॉईल कर देते हैं, वो दोबारा से स्टार्च सॉल्यूशन बन जाता है, राइट। यानी कि वो इट कैन बी रीजेनरेटेड, उसको हम दोबारा से लायोफिलिक कोलॉइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ द डिस्पर्शन मीडियम इज वाटर, अगर सपोज डिस्पर्शन मीडियम वाटर है तो ऐसे लायोफिलिक कोलॉइड्स को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो वर्ड इज फॉर वाटर, ठीक है। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, हाइड्रो का मतलब यहाँ पे वाटर, राइट। सो अगर डिस्पर्शन मीडियम वाटर है देन दीज कोलॉइड्स आर कॉल्ड हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स। देन लायोफिलिक कोलॉइड्स जो है दे आर जनरली सेल्फ स्टेबलाइज्ड। सेल्फ स्टेबलाइज्ड मतलब ये अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं, राइट। एंड दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल इन नेचर जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर उसका पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो आप उसमें दोबारा से गर्म पानी डाल दीजिए और उसको स्टर करिए, वो दोबारा से कोलॉइडल सोल बन जाएगा। और इसके एग्जांपल्स हैं स्टार्च, जेलेटिन, रबर, प्रोटीन एक्सेट्रा, ठीक है। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स। अब हम आते हैं लायोफोबिक कोलॉइड्स पे। सो लायोफोबिक कोलॉइड्स क्या होते हैं? नेचुरली अभी मैंने बताया कि दे आर लिक्विड हेटिंग, यानी कि इनको डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्शन मीडियम से हेट है, दे डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर ईच अदर, ठीक है। सो हैज नो अफिनिटी टू डिस्पर्शन मीडियम। दीज आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक कोलॉइड्स, लायोफिलिक इंट्रिंसिक, लायोफोबिक एक्सट्रिंसिक, ठीक है। और इनकी टेंडेंसी नहीं है टू पास into colloidal solution when brought in contact with dispersion medium, यानी कि अगर लायोफोबिक कोलॉइड्स एक बार खराब हो गए, उनमें से डिस्पर्शन मीडियम उड़ गया, तो आप दोबारा उसमें डिस्पर्शन मीडियम को डाल के दोबारा उसको जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। एंड दीज लायोफिलिक कोलॉइड्स आर अनस्टेबल, ये जल्दी इनका ये जो है ये अनस्टेबल होते हैं और जल्दी ये सेपरेट हो जाते हैं इनटू 2 लेयर्स, ठीक है। एंड दीज आर इरिवर्सिबल इन नेचर। इरिवर्सिबल इसको हेलो, हाँ जी, इरिवर्सिबल मतलब हम इसको वापस डिस्पर्शन मीडियम डाल के उसको कोलॉइडल सोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एंड दे आर पुअरली हाइड्रेटेड, पुअरली हाइड्रेटेड है ना, यानी कि इसको दोबारा से हम उसमें जनरेट नहीं कर सकते। इफ द डिस्पर्शन मीडियम इज वाटर, अगर डिस्पर्शन मीडियम वाटर है तो लायोफोबिक कोलॉइड्स को हम हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिक मींस वाटर हिटिंग, वाटर रिपेलिंग, ठीक है। सो इसके एग्जांपल्स हो गए सोल्स ऑफ मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, या सोल्स ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड्स या सोल्स ऑफ मेटल सल्फाइड्स। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड।